राजबाग पुलिस ने 3 साल की बच्ची के अपहरण मामले में 5 आरोपियों को धर दबोचते हुए बच्ची को सकुशल उसके माता पिता को सौंपा। राजबाग थाना पुलिस को मंगोलपुरी यू ब्लॉक में रहने वाले दंपति विनोद और मोनी की 3 साल की बच्ची एंजल के घर के बाहर पार्क से लापता होने की शिकायत मिली। शिकायत के आधार पर सुल्तानपुरी एसीपी के दिशा निर्देशन में और राजबाग थाना एसएचओ अशोक कुमार की अगुवाई में बनी टीम, जिसमें एएसआई अजय कुमार, हेड कांस्टेबल राजेश, कांस्टेबल घनश्याम, कांस्टेबल ओमवीर, कांस्टेबल अजय व कांस्टेबल निशी की टीम ने अपने सूचना तंत्र माध्यमों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटना स्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए, जिसमें एक फुटेज में एक युवक सहित एक महिला और एक बच्ची की धुंधली तस्वीर दिखाई दी, जिसके आधार पर पुलिस ने बुधवार को मंगोलपुर स्थित आरोपियों के घर छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। ये पुलिस स्टेशन राज पार्क में 6 तारीख को रात को करीब 8:30 बजे से 9 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी। उसमें जो कंप्लेनेंट है या कॉलर है, उनका ये कहना था कि उनकी बच्ची उनके घर के सामने, वो यू ब्लॉक में रहते हैं, मंगोलपुरी का यू ब्लॉक पुलिस स्टेशन राज पार्क के अंतर्गत आता है। तो उसमें उनकी बच्ची उनके घर के सामने बने हुए एक पार्क में खेल रही थी कुछ और गली मोहल्ले के बच्चों के साथ। और जब उनकी पत्नी ने बच्ची को ढूंढने की कोशिश करी घर वापस बुलाने के लिए, तो वो बच्ची उसको नहीं मिलती है। तो इसमें पुलिस से मदद की गुहार थी कि मदद की जाए और बच्चे को तलाशा जाए। तो इस पे जो पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आसपास पड़ताल करने की कोशिश करी, बच्चे के परिवार वालों से पूछताछ करी। जो बच्चे खेल रहे थे उस समय बच्चे के साथ, उनसे भी रात में, उनके पेरेंट्स से रात में पूछताछ की गई। उनसे पूछा गया कि किसी ने बच्ची को किसी के साथ या किसी खुद से किसी तरफ जाते हुए देखा है तो कृपया बताएं, जिससे हम उस तरफ पड़ताल कर सकें या ढूंढ सकें। लेकिन उस सब में आंसर नेगेटिव में ही था। तो ये पूरी रात लगाकर इन्होंने मोहल्ले में डोर टू डोर सर्च भी किया और उसके अलावा घर घर जाकर ये पूछताछ भी करी गई कि इस हुलिये की या इस कपड़े पहने हुए कोई छोटा बच्चा, 3 साल उसकी एज है बच्ची की, इसको किसी ने देखा है। तो सबने, मोहल्ले में सबने और उसके आसपास भी सबने आंसर नेगेटिव में ही दिया था। लेकिन लकीली अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग कहेंगे, 6-7 के बीच में एक फुटेज में एक दंपत्ति ऐसी नज़र आती है जो थोड़ी सस्पेक्ट लग रही थी और उनकी गोद में एक बच्चा भी था। उस बच्चे के कपड़े दूर से ऐसे देखने में प्रतीत हो रहे थे कि शायद जो बच्चा मिसिंग है, जो हमारे मुकदमे में बच्चा रिक्वायर्ड है, ये उसके ना हो। तो उस दंपत्ति की जब पड़ताल की गई, उसकी खोज की गई, तो वो 7 तारीख को अगले दिन उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो पाई और आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होकर फिर उनकी लोकेशन वेरीफाई की गई। तो लोकेशन जब वेरीफाई की गई तो पता लगा कि वो दोनों रवि और उनकी पत्नी हैं जो उस फुटेज में थे। उनसे पूछा गया तो और उनके घर में पड़ताल की गई तो वो बच्चा नहीं मिला। उन्होंने मना कर दिया कि हम तो कहीं गए नहीं थे, हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। तो इस तरीके की वेग सी रिप्लाईज जब उन्होंने दी तो उनसे थोड़ी सी सख्त पूछताछ भी करी गई। तो उस पूछताछ के दौरान दे फाइनली ब्रोक डाउन एंड कन्फेस्ड। अभी तक इन 5 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने कुछ और इस तरीके की घटनाएं करी हों जिसके बारे में अभी पता ना चला। क्योंकि सर जिस तरह से जब हॉस्पिटल से ये लोग इसमें से जुड़े हुए हैं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवरीज भी होती हैं, बच्चे भी। हम कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल की क्या कल्पेबिलिटी है इसमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये इनका प्राइवेट मैटर है। प्रोफाइल में राम प्रसाद और महेश तो दोनों जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में वार्ड बॉयज़ हैं। राम प्रसाद की एज लगभग 36 है, महेश की एज 24-25 के आसपास है और काफ़ी सालों से दोनों, पिछले कुछ सालों से तो दोनों वहाँ वार्ड बॉय का काम करते हैं। रवि और उसकी वाइफ अभी बेरोज़गार हैं। रवि की वाइफ को महेश ने पीछे किसी एक घर में नर्सिंग असिस्टेंट का काम दिलवाया था, अटेंडेंट का काम दिलवाया था, जो कि वो पेशेंट के ठीक हो जाने के बाद उसके पास अब फ़िलहाल कुछ महीनों से कोई काम नहीं। तो उसी बेजारी की वजह से, और क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया था, तो इन्होंने इस जैसे इनको पैसों का प्रलोभन मिला, इन्होंने तुरंत उसके लिए हाँ कर दिया। उस महेश ने इनको ये एक प्रलोभन दिया था कि आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ, बदले में आपको मुझे 5 साल तक का एक बच्चा ला के देना है, प्रोवाइड कराना। तो चूँकि इनके खुद के कोई औलाद नहीं है, तो इन्होंने ये सोचा कि हम पैसों की इनको ज़रूरत ही है, तो हम कहीं और से किसी का बच्चा उठा के इसको ला के देते हैं और पैसे बदले में ले लेते हैं।
तो कहीं और से उठाने में इन्होंने कुछ दिन तक इधर उधर कोशिश करी, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली। फाइनली 6 तारीख को रात में ये उसी जगह के आसपास घूम रहे थे, तो इनको दिखता है एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं जिनकी एज कम कम लग रही। तो एक बच्चे को ये उठाने में कामयाब हो जाते हैं, निगाह बचा के सबकी, और बिना किसी के पता लगे उसको लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहाँ से ले जाके इन्होंने ये बच्चा महेश को दिया, उससे जो प्रॉमिस्ड पैसे थे वो ले लिए। और आगे जब इसी घटनाक्रम में महेश को ढूंढा गया, महेश को अरेस्ट किया गया है। बाहरी जिला उपायुक्त परमिंदर सिंह अनुसार पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान रवि और उसकी पत्नी के रूप में हुई है। पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी रवि ने अपना जुर्म कबूलते बताया कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में वार्ड बॉय महेश ने उन्हें 5 साल से कम उम्र का बच्चा चुराकर देने पर 50,000 रुपए देने का वादा किया था। आरोपी रवि ने बच्ची को महेश को सौंप दिया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर आरोपी महेश को हिरासत में लिया, जिसने बताया कि उसने बच्ची को अपने दोस्त राम प्रसाद को बेचा है। पुलिस ने आरोपी राम प्रसाद और आरोपी गुड्डन को गिरफ्तार किया। पुलिस अनुसार जयपुर गोल्डन अस्पताल में ही वार्ड बॉय राम प्रसाद की बहन गुड्डन को उसके पति ने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह अवसाद में रहती थी। राम प्रसाद ने बहन की सूनी गोद भरने के लिए महेश को 1 लाख रुपए में 5 साल से कम उम्र का कोई बच्चा दिलाने को कहा। महेश ने 50,000 में दंपति से सौदा तय किया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को पकड़ लिया है, जिनकी तलाशी ली गई तो 84,500 नकद राशि भी बरामद हुई। फिलहाल राजबाग पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 48 घंटे के भीतर सकुशल बच्ची को उसके माता पिता को सौंपते हुए एक सार्थक कार्यशैली को अंजाम दिया, जो अति सराहनीय योग्य है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया स्लोगन दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस को भी सार्थक सिद्ध किया, जो अत्यंत काबिले तारीफ है।